हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको ब्यूटी कल्चर के BC 207 यूनिट नंबर 2 के टॉपिक कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स में डिसऑर्डर ऑफ ऑयली ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। यानी हमारे शरीर में जो ऑयली ग्लैंड्स होती है, जो तेलीय ग्रंथियां होती है, जिसे कि सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, इसकी अनियमितता क्या होती है और अनियमितता से क्या क्या हमें प्रॉब्लम होती है। इस चित्र में देखिए कि हमारी स्किन के अंदर सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पर स्थित है। जो हेयर हमारे जो रोमकूप होते हैं स्किन में, उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि सीबेसियस ग्लैंड कहलाती है। ये हेयर फॉलिकल के पास में होती है और ये सीबम सीक्रेट करती है। हमारी त्वचा पे, हमारे बालों में जो तेल रहता है, जो प्राकृतिक रूप से ऑयल होता है, वह सीबम होता है, जो कि सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। यानी तेलीय ग्रंथियों के द्वारा जो निकलता है वो सीबम कहलाता है। इस सीबम के अधिक या कम होने से हमारी त्वचा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो परेशानियां या बीमारियां क्या क्या होती है इसकी अनियमितता से, यानी वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो उससे क्या परेशानियां होती है वो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। जब ऑयल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल होने से स्किन बहुत ज़्यादा तैलीय हो जाती है और मुहासे होने का चांस रहता है। मुहासे या एक्ने किस टाइप के होते हैं वो आप इस चित्र में देखिए। फेस पे, छाती पे, कमर पे, बहुत सारी जगह पे ये पिंपल्स हो जाते हैं। मुहासे हमारे चेहरे पर तब निकलना शुरू होते हैं जब स्किन के रोम छिद्र में तेल और डेड स्किन इकट्ठा हो जाती है। यानी जब नॉर्मल रूप से जब तेल निकलता है जो कि स्किन की सरफेस पे आता है, अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे या उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वहां पर तेल इकट्ठा हो जाता है और डेड स्किन भी इकट्ठी हो जाती है और वहां पे ही अंदर छोटी सी गांठ हो जाती है और वो मुहासों का रूप ले लेती है। दरअसल जब वसा ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड, इसे वसा ग्रंथियां भी कहते हैं, से निकलने वाला स्राव रुक जाता है तो यह स्राव त्वचा को स्निग्ध रखने के लिए रोम छिद्रों से होकर निकलता रहता है। यदि स्राव रुक जाए तो यह फुंसी के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर होने पर मुहासे का रूप ले लेता है। इसे अंग्रेजी में एक्ने वल्गरिस कहते हैं। एक्ने क्या होता है कि जब छोटा पिंपल होता है वो जब उसका बड़ा रूप ले लेता है तो वह एक्ने कहलाता है। एक्ने को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बेकिंग सोडा से भी ठीक कर सकते हैं। त्वचा की एक स्थिति जो सफेद, काले और जलने वाले दाग के रूप में दिखते हैं, ये लगभग 14 वर्ष से शुरू होकर 30 वर्ष तक कभी भी निकल सकते हैं। ये निकलते समय तकलीफदायक होते हैं, मतलब जब निकलते हैं तो उसमें पस होता है और वह पस होता है जो कि दर्द वाला होता है। मतलब जब वो छोटी छोटी फुंसियां होती है वो दर्द देती है तो उस समय हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। उनके हाथ लगाएंगे तब भी दर्द होगा। मुहासों के अलग अलग रूप होते हैं। मुहासों के कई रूप होते हैं, जैसे पसदार मुहासे, बिना पस, कील के रूप में, काले खोटे के रूप में आदि। मुहासों की शुरुआत भी अजीब होती है। पहले ये छोटे छोटे दानों के रूप में चेहरे पर दिखाई देते हैं, फिर चेहरे से ललाट, गालों, नाक पर इनकी मात्रा ज्यादा होती है। यदि रोग की तीव्रता ज्यादा हो तो कंधे, पीठ और हाथ पैरों पर भी हो जाते हैं। मतलब जब बहुत सीवियर पोजीशन में आ जाता है ये, तो आपके शरीर के दूसरे भागों पे भी, चेहरे के अलावा
कंधे, पीठ, हाथ पैरों पर भी हो सकते हैं। कुछ रोगियों में मुहासे दाने के आकार से बड़े होकर पीप युक्त गांठों के रूप में भी हो जाते हैं। यह मवाद युक्त गांठों में दर्द, जलन, सूजन, लालिमा पाई जाती है। कुछ मुहासे काले सिर वाले होते हैं, इन्हें कील कहा जाता है, जैसे ब्लैक हेड हम इंग्लिश में बोलते हैं। यदि इनको दबाया जाए तो काले सिर वाले निशान के साथ साथ भीतर से सफेद रोम जैसा पदार्थ बाहर निकलता है और इससे पैदा होने वाला छेद स्थायी हो जाता है। मतलब जो रोमकूप होता है वो बड़ा हो जाता है और हम जब उसको निकालते हैं ब्लैक हेड्स को, जैसे कि हम पार्लर में ऐसा ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उनको दबाकर जब हम निकालते हैं तो अंदर से वाइट पदार्थ निकलता है। मुहासे क्यों होते हैं? मुहासे जो हमारे नीचे हमारी त्वचा के नीचे जो तैलीय ग्रंथियां होती है उनसे जो छेद बंद हो जाते हैं, वह छेद जो बंद हो जाते हैं वो व्हाइट हेड्स कहलाते हैं और जो छेद खुले होते हैं वो ब्लैक हेड्स कहलाते हैं और छोटे लाल जो होते हैं वो टेंडर बम्प कहलाते हैं। तो मुहासे होने के कई कारण होते हैं, जैसे सीबेस ग्लैंड से निकलने वाले स्राव का रुक जाना। यह स्राव त्वचा को स्निग्ध रखने के लिए रोम छिद्रों से निकलता रहता है। यदि ये रुक जाए तो फुंसी के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर हो जाने पर मुहासा बन जाता है। इसे एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। इसमें पस पड़ जाए तो इसे कील या पिंपल कहते हैं। पस निकल जाने पर ही ये ठीक होते हैं। मतलब जो पिंपल होता है उसमें पस होता है और जब वो पस निकाल दिया जाता है तो वह ठीक हो जाता है। क्रीम, लोशन, एक्सपायरी क्रीम का अधिक प्रयोग करने से मुहासे आ जाते हैं। मतलब जब हमारे स्किन पे हम क्रीम और लोशन यूज करते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा ओवर ऑयली हो जाती है, जिससे मुहासे आ जाते हैं। व्यक्ति का नींद पूरा न होने के कारण भी मुहासे निकल जाते हैं। पाचन तंत्र में परेशानी होने के कारण भी चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं। अगर आपका पेट गड़बड़ है या कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं है तो भी चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा स्किन सीक्रेट करने लग जाती है। हार्मोन में बदलाव होने के कारण लड़कों और लड़कियों में मुहासे आ जाते हैं। टीन एज में मुहासे ज्यादा आते हैं, ये आपने देखा होगा। व्यक्ति के चेहरे पर पहले से मुहासे हैं तो तनाव होने के कारण मुहासे और अधिक बढ़ जाते हैं। टेंशन में भी मुहासे बढ़ते हैं। मुहासों के प्रभाव को कैसे कम करें? मुहासों की शुरुआत होते ही सर्वप्रथम किसी चर्मरोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, जिसे हम अपनी भाषा में जैसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसे हमें कंसल्ट करना चाहिए। भोजन में ज्यादा घी, तेल, मसालों का प्रयोग न करें। चिकनाई वाले कॉस्मेटिक उत्पाद न लगाएं। अपने मेकअप ब्रश को अच्छी तरह से धोने की आदत डालें। इसमें ब्रश में बैक्टीरिया नहीं पनपने दें, क्योंकि कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो मुहासे क्रिएट करेगा। चेहरे को किसी अच्छे मेडिकेटेड साबुन से धोएं। बालों में रूसी न होने पर इस बात का ध्यान रखें। जब बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो वो डैंड्रफ जब झड़ता है तो वो फेस पे गिरता है और उससे भी मुहासे हो जाते हैं। अगर कोई पिंपल निकले तो उसे दबाएं नहीं। ऐसा करने से पिंपल अन्य जगहों पे भी फैल जाता है। ज्यादा नमक खाने से पिंपल हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें। कच्ची सब्जियां व कम से कम 10 से 12 गिलास पानी दिन में जरूर पीना चाहिए। पानी पीने से स्किन को मॉइस्चर मिलेगा और तेल की जो ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है वो भी बैलेंस होगा। तनाव मुक्त रहें, क्योंकि नींद व तनाव नींद जब हमारी पूरी नहीं होती तो तनाव होता है और उससे भी मुहासे बढ़ते हैं। मुहासे ज्यादा है तो कुछ दिन के लिए बालों में तेल न लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है और अगर हम सिर में भी तेल लगाएंगे तो वो और ज्यादा ओवर रिएक्ट हो जाएगा। प्रातःकाल ताजी स्वच्छ हवा में घूमें और व्यायाम करें। गर्म चीजों का सेवन ना करें, जैसे चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले आदि ज्यादा खाने में ना लें, इससे भी मुहासे होते हैं, अतः इनका सेवन कम ही करें। चेहरे को धोकर गर्म पानी से भाप लें। ब्लैक हेड रिमूवर से कील दबाकर निकाल दें। अब रुई से कील वाले स्थान पर स्किन टोनर लगाएं। बाद में ठंडे पानी से धो लें, जिससे क्या होगा, रोमकूप होंगे वो वापस से क्लोज हो जाएंगे।
और फेस पैक लगा लें। मुहासों को दबाने, फोड़ने और रगड़ने से परहेज करने का प्रयास करें। हाथ और अंगुलियों से चेहरे को छूने का भी परहेज करें, क्योंकि बार बार जब हम चीजों को छूते हैं, मुहासे को छूते हैं, तो उसका जो पस है वो दूसरी जगह लगता है और दूसरी जगह पे इन्फेक्शन का डर रहता है। घरेलू उपचार। मुहासों से बचने के लिए बहुत सारे घरेलू उपचार हैं, जैसे त्वचा को कच्चे दूध में नींबू मिलाकर रुई द्वारा साफ करें। इससे त्वचा पर जमी गंदगी हट जाएगी। मुल्तानी मिट्टी में नींबू व टमाटर का रस मिलाकर लगाएं, सूखने पर धो लें। मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर भी लगाया जा सकता है। ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में त्वचा को टाइट करने का गुण होता है। तो जो पोर्स ओपन है, जिनसे कि ऑयल ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो वो पोर्स को क्लोज करेगी और जो ऑयल का सीक्रेशन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यह पैक त्वचा में कसाव उत्पन्न करता है और रोम छिद्रों को सिकोड़ देता है। मसूर की दाल का पाउडर बना लें। अब 2 चम्मच पाउडर में चुटकी भर हल्दी, नींबू की रस की कुछ बूंदे, दही मिलाकर लेप बनाएं, चेहरे पर लगाएं और सूखने पर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। 1 बड़ा चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को मिला लें और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर में मिला लें, जो कि उसको बनाए रखने के लिए आसान करेगा। जब भी प्रयोग करना हो, इसका पेस्ट बनाकर सप्ताह में 2 बार चेहरे पे लगाएं, चेहरा कोमल और साफ बनेगा। फिर नीम के पत्तों को बारीक पीसकर भी उसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, क्योंकि नीम एंटीसेप्टिक होता है। फिर इसको मुहासे वाली जगह पर लगाएं और कुछ ही दिन में मुहासे जड़ से खत्म हो जाएंगे। नीम के पत्ते एंटीसेप्टिक होते हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है। अपने बालों की सफाई का पूरा ध्यान रखें, भरपूर पानी पिएं, पेट साफ रखें, कब्ज ना होने दें, बार बार चेहरे को ना छुएं। मुहासों ने गंभीर रूप अगर ले लिया है तो इसका इलाज घर पे और पार्लर पर ना करें। इसका इलाज आप डर्मेटोलॉजिस्ट को, त्वचा रोग विशेषज्ञ को ही दिखाकर करें। ब्लैक हेड और व्हाइट हेड हमारे पूरे चेहरे पर होते हैं। जैसे मुहासे होते हैं, वैसे ही ब्लैक हेड और व्हाइट हेड हमारे पूरे चेहरे पर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं नाक के ब्लैक हेड्स, क्योंकि नाक के जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो हमारे चाय पीने, कॉफी पीने से, कोई भी गर्म पेय पदार्थ पीने से या गर्म खाना खाने से जो उसकी भाप होती है उससे खुल जाते हैं और वहां पे गंदगी जमा हो जाती है और वहां पे ब्लैक हेड का रूप ले लेते हैं। यह साफ साफ नाक पर नजर आते हैं और बार बार साफ करने पर भी वापस आ जाते हैं। ब्लैक हेड्स दरअसल हमारी त्वचा के रोम छिद्र ही होते हैं, जो सीबम और गंदगी से क्लोज हो जाते हैं। ब्लैक हेड की टिप काले रंग की होती है, जिस कारण ये चेहरे से अलग नजर आते हैं और भद्दे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इनकी टिप काले रंग की होती है, इसी से ब्लैक हेड्स कहते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार हमारी त्वचा में अनेकों हेयर फॉलिकल होते हैं, जिसमें प्राकृतिक तेल बनता है। जब कोई ओपन पोर या हेयर फॉलिकल गंदगी के कारण ब्लॉक हो जाता है तो वह ब्लैक हेड बन जाता है। ये माथे और नाक पर सबसे अधिक होते हैं। लगभग 85% लोगों के शरीर पर भी ब्लैक हेड्स होते हैं, यानी सबके रोमकूप होते हैं और कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो ही जाती है और उससे ये ब्लैक हेड हो जाते हैं। ब्लैक हेड मुहासों से अलग है। कैसे? ब्लैक हेड एक्ने की तरह नहीं होते। एक्ने और मुहासे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसमें बैक्टीरिया और पोर में इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण सीबम भर जाता है और मुहासों का रूप ले लेता है। मुहासों में दर्द होता है, हल्की सूजन और ललाई होती है, जबकि ब्लैक हेड में कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक हेड में पस नहीं होता और जो पोर होता है वहां पे ब्लैक जो धूल या मिट्टी जम जाती है वो ही ब्लैक हेड होता है, और जबकि मुहासों में नीचे पस होता है, इसलिए उसमें दर्द होता है। ऑयली स्किन में ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं। व्हाइट हेड को मुहासों का ही प्रकार कहा जाता है, जिसमें यह केवल त्वचा के बाहरी हिस्से को प्रभावित करता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में फुंसियां भी कहा जाता है। यह चेहरे, छाती और पीठ पर छोटे छोटे सफेद उभार के रूप में दिखाई देते हैं, जिनमें सफेद रंग का सिस्ट जमा होता है। इनके कारण प्रभावित त्वचा पर कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। अब
स्टेटोमा। नेक्स्ट है, इसे सीबेसियस सिस्ट भी कहते हैं। यह ट्यूमर मटर के दाने से लेकर एक संतरे के आकार का हो सकता है। ये सीबेसियस ग्लैंड के सूज जाने और गांठ हो जाने से होती है, जो त्वचा के नीचे इसके अलावा चेस्ट और बैक पे भी होती है। एस्टिएटोसिस, यह स्थिति सीबम की पूर्ण या आंशिक कमी के कारण या वृद्धावस्था और कुछ शारीरिक विकार के कारण होती है। मतलब जब अभी तक हमने पहले पढ़ा था कि मुहासिर, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड सीबम की अधिकता के कारण होते हैं, और यह जो स्थिति है यह सीबम की कमी या तो कम होता है या फिर बिल्कुल सीबम सीक्रेट नहीं होता है, तो उसके कारण होता है। तो स्किन, जब आप देखिए कि जब स्किन में ज्यादा सीबम होता है, ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, तो क्या होता है, स्किन ऑयली हो जाती है, और इसमें कम होगा तो स्किन सूखी हो जाएगी और पपड़ीदार हो जाती है। ये कभी कभी इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो साबुन, जो कि बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, उसके साबुन और पाउडर के अधिक प्रयोग करने से भी हो जाता है। फिर है सिबोरिया। यह तब उत्पन्न होता है जब तैलीय ग्रंथियां ज्यादा तेल उत्पन्न करती है, इससे त्वचा तैलीय और चमकदार हो जाती है। यदि स्कैल्प पर इसका प्रभाव पड़ता है तो बाल तेल के हो जाते हैं। मतलब जब स्किन में आपके तेल बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल धोने के बाद भी बहुत थोड़ी सी देर में ही वापस से ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो सीबम है उनके शरीर में से ज्यादा सीक्रेट हो रहा है और बालों को बहुत ज्यादा ऑयली कर रहा है, तो इसे सिबोरिया कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ऑयली स्किन के डिसऑर्डर क्या है, यानी ऑयली स्किन, ऑयली ग्लैंड जब ज्यादा ऑयल सीक्रेट करती है या कम ऑयल सीक्रेट करती है, तो उससे हमारी स्किन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।